यस गाइस, वेलकम बैक। अभी मैं थोड़ा सबा के पोमोडोरो के बारे में बताता हूँ। अगर जो बच्चे लोग मेरे साथ में क्लास में रहेंगे तो उनको मैंने मेरा स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस सुनाया था। मैंने बोला था कि मैं स्टूडेंट लाइफ में है ना, एट ए टाइम 45 सेकेंड से 1 ही मिनट पढ़ाई करता था। मैंने कभी उससे ज़्यादा पढ़ाई की ही नहीं। तो बच्चे बोलते थे ऐसे कैसे सर? तो मैं बोलता था देखो, मैं 1 मिनट रीड करता था, फिर 5 सेकेंड का ब्रेक लेता था, क्योंकि मेरे को है ना आजू बाजू क्या हो रहा है देखने की बहुत बेसब्री रहती थी, कौन क्या कर रहा है। तो मैं ना ऐसे 2 लाइन अच्छे से रीड करूंगा, 3 लाइन, फिर मैं सोचूंगा उसके बारे में देखते देखते, अच्छा इस पे ये बोला है, ऐसा किया, अच्छा 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 अच्छा। फिर अब इस 3 लाइन रीड करूंगा, अच्छा मतलब इसको ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा मैं सोचते रहता था। सो इसने मेरे 45 सेकेंड की जगह 25 मिनट का कॉन्सेंट्रेशन डेवलप किया, बिकॉज शी यूज टू डू मेडिटेशन इन द मॉर्निंग। तो आप लोग भी थोड़ा मेडिटेशन और एक्सरसाइज सुबह सुबह करोगे ना, तो एडवांटेज क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। और ब्रेक सबको लगता है, हम ह्यूमन बीइंग है। देखो, अगर मुझे कोई स्टूडेंट बोले कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था या मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हमारी नीड्स होती है, इमोशनल नीड्स, फ्रेंडली नीड्स, ब्ला ब्ला ब्ला। सो इट इज ऑब्वियस। तो वैसे ही एक स्टूडेंट कंटिन्यूस 16 घंटा कभी नहीं पढ़ सकता। टाइम पास तो सबको लगे। तो सबा ने क्या किया, अपने टाइम पास को एक फिक्स्ड इंटरवल में बांट दिया। अब मैं सबा के जैसे मैं थोड़ा अलग टाइम पास करता था। मैं क्या करता था, मेरे को है ना सुबह उठना बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। 4 बजे उठना, तो मैं 4 से 6 तक वैसे भी इधर उधर गिरते रहता, बेड पे इधर गिर रहा हूँ, पढ़ाई नहीं होती थी मेरी इफेक्टिवली। तो मैं ना सूरज निकलने के बाद ही पढ़ने की आदत थी पहले मेरे को। सूरज दिखेगा तो ही मेरी आँख खुलेगी। तो मैं क्या करता था, सुबह 6 साढ़े 6 के आजू बाजू उठता था। उठते से ही पहला मैं, जब मैं चाय पीता था, अभी तो नहीं पीता हूँ, तो मैं एक आधा गिलास चाय लेके पी के फटाफट पढ़ने बैठ जाता था। फिर एक 9 बजे के आजू बाजू, मतलब 2 घंटा पढ़ लिया, फिर 9 बजे के आजू बाजू में ब्रश करने उठता था, और उसी समय फ्रेश फ्रेश होता था, थोड़ा खा लेता था, नाश्ता हल्का फुल्का, फिर वापस 11 साढ़े 11 12 तक पढ़ता था। फिर 12 बजे दबा के खाना खाता था खूब पेट भर के, फिर खा के सो जाता था 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा। फिर उठ के नहा के वापस 3 साढ़े 3 पढ़ाई चालू करता था। 3:30 4 बजे से पढ़ाई चालू करूंगा तो फिर मैं 8 बजे तक पढ़ सकता था, क्योंकि खा पी के सो के बराबर उठ गया। और 8:30 9 बजे खाना खाता था, खा के मंदिर वंदिर जाके आता था, फिर वापस 1 डेढ़ घंटा पढ़ता था। फिर 11 साढ़े 11 मेरे यहाँ नींद आने का टाइम हो जाता था। तो उस समय मैं फिर दूध दूध गर्म करने चला जाता था, ताकि नींद गायब हो जाए, क्योंकि वो आधा घंटा मैंने टाइम पास कर लिया ना, तो फिर मेरे को नींद नहीं आई। फिर वापस 11:30 के बाद से मैं वापस 3 बजे तक पढ़ता था, सुबह 2 ढाई 3 ऐसे पढ़ता था। दैट वॉज माई शेड्यूल। आई एम नॉट टेलिंग यू शुड फॉलो दैट। आप देखो, उसमें मेरे हर थोड़े थोड़ी देर में ब्रेक है। मैंने मेरी रूटीन एक्टिविटी ब्रेक में डाल दी। तो टाइम पास में मेरी एक्टिविटी करता था, तो मेरे कंसोलिडेट करेंगे तो आज बढ़ जाएंगे। तो मैं बच्चे लोगों को भी यही बोलता था। अब ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई के लीव पीरियड में हो तो घर का काम नहीं करो, अरे करो यार, उसमें क्या है, वो टाइम पास में मजा भी आएगी। 2 घंटा पढ़ लिया, अभी मम्मी को बोला लाओ मैं सब्जी काट देता हूँ, काट देती हूँ, तो आंसर बोलते जाओ ना, काटते काटते, विल फील फ्रेश। फिर 2 घंटा वापस 3 घंटा पढ़ लो, मम्मी को बोलो चलो मैं खाना परोस देती हूँ या सब्जी वब्जी मैं गर्म कर देती हूँ। और जहां तक होएगा, लीव पीरियड में खाना कम खाने का, टुकड़े टुकड़े में, पेट भर के खाएंगे तो नींद आएगी। या तो आपका सोने का ऑब्जेक्टिव हो तो ज्यादा खाने का, मेरी जैसे, क्योंकि मैं रात को 4 घंटा सोता था और दिन में 2 3 घंटा सोता था, ऐसे करके 7 घंटा सोता था। तो अगर आप दिन में सोना पसंद नहीं करते तो थोड़ा थोड़ा खाना खाओ। एक्चुअली शी वांटेड टू टेल दैट ओनली, कि आप अपनी एक्टिविटी को ब्रेक करो। और देखो, आप 15 दिन पढ़ लिए ना, तो टारगेट रखो कि 15 दिन का टारगेट अगर 14 दिन में खत्म हो गया, तो आधा दिन में बॉयफ्रेंड के साथ गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाऊंगी, जीजा जी के साथ घूमने जाऊंगी, यार समझो बात को। दैट इज इंसेंटिव फॉर यू, बरोबर। हाँ, कंटिन्यू गर्ल्स। ओके, तो अभी मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल, इंडेक्स इंडेक्स का अकाउंट्स का मॉड्यूल आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा थ्योरी है, बहुत ज़्यादा देखा रहेगा। आप इंडेक्स पढ़ चुके हो ऑलरेडी। जो भी आप क्लासेस में जब आपको कन्हैया सर पढ़ाएंगे, तब आप मार्क कीजिए, उसमें मॉड्यूल में थ्योरीज बहुत ज़्यादा है, मतलब 100 पेजेस का एक इंडेक्स। और जब क्वेश्चन पेपर रहता है वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड रहता है।
तो मैंने मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में यही मिस्टेक किया था, मैंने थ्योरी में इतना मैं जंबल हो चुकी थी कि मैंने कभी सम्स को प्रैक्टिस नहीं किया, ऑडिट करके प्रैक्टिस किया। ऑडिटिंग, दिस इज नॉट ऑडिट, अकाउंट्स है। हम लोग, क्योंकि हम लोग फाइनल में हम लोगों को ऐसा लगता है अभी हम लोग ऑडिट करके पढ़ेंगे, ऐसा टिक टिक ऐसे करके पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बी लाइक का छोटा बच्चा, बराबर से टेबल बना के कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, बाद में 3 आवर्स में वो पेपर कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस, अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना, हाथ वहाँ पे काम नहीं करेगा, 3 आवर्स में आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। 100 मार्क्स का किसी भी हालत में आपको अटेम्प्ट करके ही आना है। मेरे मुझसे ये मिस्टेक हुई थी, मैंने 55 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, बहुत बहुत बुरी हालत हुई थी उसमें। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, रिटर्न प्रैक्टिस के लिए आप आरटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर्स, पास्ट पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने क्या किया, रेफरेंस बुक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, ये सब मैंने करके मैंने किया ही नहीं, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर्स ये सब किया ही नहीं। और जबकि प्रैक्टिकल बेस्ड जो पेपर रहता है वो पूरा इसी पे बेस्ड रहता है। तो आप पहले नोट्स की, क्लासेस के नोट्स कीजिए, मॉड्यूल कीजिए, आरटीपी कीजिए, एमटीपी, मॉक टेस्ट, ये सब करने के बाद आपके ऑलरेडी जान नहीं बचेगी कि आप कुछ और रेफर कर सके, और आने वाला इसी में से है। तो मैंने क्या किया था, जो भी इंडेक्स की सपोज 100 पेजेस थे, कन्हैया सर सुबह में पढ़ाते थे, बहुत हैवी लगता था वो, बहुत हैवी। उसके बाद मैं ऑफिस जाती थी, आते टाइम ट्रेन में बैठ के मैं क्या करती थी, जो मेरा ट्रैवलिंग रहता था उसमें मैं उस सुबह में जो पढ़ा उसका एक समरी बना लेती थी, 3 पेज का, मैक्सिमम 4 पेज का समरी। तो नेक्स्ट टाइम मुझे थ्योरी के 100 पेजेस वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी मैं 4 पेजेस के समरी पढ़ के मैं मेरे सम सॉल्व कर सकती हूँ। तो आई जस्ट शो, ये देखो, ये रिलेटेड पार्टी का जो समरी है 3 पेज में मैंने यहाँ पे खत्म कर दी। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस रिवाइज कर रही थी ना, तो मैंने सिर्फ ये रिफर किया और मैंने सम्स प्रैक्टिस किए, इससे मेरा प्रैक्टिस। एक और एक बता देती हूँ, एक सेकेंड। इंटेंजिबल एसेट्स, शॉर्ट समरी, वेरी शॉर्ट। तो अभी मुझे थ्योरी के जो 5 मॉड्यूल थे वो करने की जरूरत नहीं पड़ी बाद में, और सिर्फ इलस्ट्रेशन, सम्स, क्लासेस के नोट्स, ये सबसे मेरा फिर अटेम्प्ट क्लियर हुआ ऑब्वियसली। जैसे कि सवा ने कहा कि रिटन प्रैक्टिस मैंडेटरी है, सिमिलरली मैंने भी वही किया कि इंटर के केस में तो प्रीलिम्स क्लासेस के हो गए, तो मैंने प्रीलिम्स सारे अटेम्प्ट किए, आता है नहीं आता है पढ़ के हुआ, जितना हुआ उतना, लेकिन प्रीलिम्स के लिए जाना ही जाना, बिकॉज एग्जाम के टाइम तो ऑप्शन नहीं है ना कि प्रीलिम्स के लिए एग्जाम नहीं देंगे, नहीं पढ़ा तो प्रीलिम्स ही मैंने पूरे दिए। उसके बाद मैंने घर पे भी आरटीपी और एमटीपी एक एक जो रिसेंट थी ना वो पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए, वो मैंने सॉल्व की, कोई 3 आवर्स का टाइम पीरियड रखे। लेकिन ये फाइनल के केस में तो अपने प्रीलिम्स नहीं हो पाए बिकॉज लॉकडाउन था, तो मैंने घर पे ही आरटीपी और एमटीपी एक एक पेपर सॉल्व किया, ताकि वो एग्जाम का मेरे को फील आ जाए कि हाँ मेरे 3 आवर्स में बैठ के मैं एग्जाम लिख सकती हूँ। वो उसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाएगा कि मैं 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट हो रहा है, और 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना है, वो तो टारगेट रखो ही, बिकॉज एग्जाम में ना ऐसा होता ही है कि पेपर के अंदर मे बी 15 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, या कभी 5 मार्क्स का कुछ ऐसा सम आ गया जो कभी देखा ही नहीं है, तो वो तो वैसे भी अटेम्प्ट नहीं होगा। तो एटलीस्ट 100 मार्क्स का टारगेट रखा तो कुछ 80-90 तक तो सॉल्व करके आएंगे, और उसमें से 60 मिलेंगे तो एग्जामिनेशन आएगा ना, इसलिए पेपर फुल अटेम्प्ट करने का टारगेट होना चाहिए। गाइस लेट मी समराइज यू। देखो अभी इन्होंने जो बोला ना, उनका क्या कहना है कि हम लोग को राइटिंग प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, बिना राइटिंग प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता है। तो जो भी सम्स आप लिख लिख के सॉल्व करो, सब आप बोलिए ना ऑडिट मत करो, क्वेश्चन रीड किया, 2000 क्वेश्चन में दिया है, 2000 आंसर में टिक कर लिया, बिल्कुल नहीं, फिर एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बिना देखे करने की आदत होनी चाहिए, और प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी, तो एग्जाम में स्पीड से लिख पाएंगे। जैसे अभी एक्चुअली क्या था, न्यू पोर्शन में एफआर और कॉस्टिंग, ये 2 सब्जेक्ट ना बहुत थियोरिटिकल बन गए। मतलब मॉड्यूल में भी सम्स ना गिने चुने होते थे, थियरी 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 थियरी। तो इट वाज अ चैलेंज फॉर अस आल्सो कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, और पेपर मॉड्यूल से आता है। इंडेक्स का कंटेंट्स ये इंस्टीट्यूट ने बनाया, वही अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, इन लोगों के बैच में मैंने मॉड्यूल पढ़वाया, और मैं क्या करता था, इनको बोलता था कि इसके कल नोट्स बना के लाने। तो अभी समझो बैच में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं तो 20 में से 10 जन नोट्स बना के आएंगे, फिर 5 आएंगे, 3 आएंगे। ये मुझे फील होने लगा कि अब धीरे धीरे नोट्स नहीं बना रहे। फिर मैंने वापस चालू किया, मैंने बोला मैं ही पढ़ा के नोट्स बनवाऊंगा।
तो मैंने खुद ने ही पढ़वा के नोट्स बनवाना चालू किया, क्योंकि क्या होता है आपके आंखों से एक बार मॉड्यूल नहीं जाएगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये जब मैं करवाता था तो इनको बहुत बोर होता था, ये लोग मुझे गालियां देते थे, पर मुझे पता है अभी समझो टारगेट कॉस्टिंग है, मैं 4 लाइन में एक्सप्लेन कर सकता हूँ टारगेट कॉस्टिंग, पर मॉड्यूल में 4 लाइन से ज्यादा लिखी है और वो थियोरटिकल चीजें हैं जो पढ़ना जरूरी है बच्चे के लिए। तब मैंने नोट्स बनवाना चालू किया, क्योंकि मुझे लगा कि अब ये मॉड्यूल इन्होंने थियोरटिकल बहुत बना दिए हैं तो अपने को रीड तो करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ों को एक्सप्लेन करना 4 लाइन में आसान है, पर एक स्टूडेंट को एग्जाम में आंसर ना लिखना पड़ता है 10 लाइन में। वहाँ आप हिंदी में नहीं लिख सकते हो, वहाँ आप गुजराती में नहीं लिख सकते हो, वहाँ जो इंग्लिश का सेंटेंस है उसमें ही लिखने का है अपने को, और जब उसमें लिखना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सो दैट इज द की पॉइंट विच इज टू बी सी। और जैसे फाइनल में इंटर में तो हम लोग बहुत टेस्ट लेते थे, रिंकू के बैच में तो कितने एडजस्टमेंट किए थे हमने टेस्ट के लिए, सब बच्चे टेस्ट देते ही रहे, सुबह बोलते थे हम सुबह रखते थे, 10:30 बजे बोला 10:30 रखा है, शाम को रखा, सब किया, ऐसा करके चालू किया था हमने। और फाइनल तो मैं क्या बोलूं, बच्चे मेरी बात ही नहीं सुनते, होमवर्क करके नहीं आते, टेस्ट तो दूर का बात हो गया। तो अगर एटलीस्ट आप टेस्ट खुद नहीं दे सकते हो, क्योंकि टीचर को मोटिवेशन क्या रहता है, हम टेस्ट अनाउंस करें तो बच्चे लिखे। अगर आप टेस्ट नहीं लिखते हो कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट खुद पढ़ के सजेस्टेड आंसर बिना देखे सॉल्व कर लो। चलो गाइस कंटिन्यू। Next point that I want to discuss is remembering section numbers. सेक्शन नंबर्स जब आप अपने पेपर में लिखते हो तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट ज़रूर देता है। जब एग्जामिनर चेक करता है एंड दे सी करेक्ट सेक्शन नंबर्स, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। तो ज़बरदस्ती ज़्यादा मगअप करके सेक्शन नंबर्स गलत लिखने से बेटर है आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स एकदम परफेक्ट कर दीजिए और उसको यूज़ कीजिए। तो अगर आपने सेक्शन नंबर्स नहीं भी कोड किया तो इट्स ओके, बट आप अगर करोगे तो वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देता है। सिमिलरली मैंने सेक्शंस नंबर्स के लिए क्या किया था कि अभी इतने सारे सेक्शन नंबर थे लॉ में स्पेशली, मुझे ऐसा था कि मुझे सेक्शन नंबर के साथ ही करना था कि मुझे वो टॉपिक पूरा अच्छे से रिकलेक्ट रहेगा। मैंने सेक्शन नंबर ऐसे कर दिए थे ना, मैं किसी को भी बोलती मुझे ये नंबर से ये नंबर तक कोई भी एक सेक्शन नंबर पूछ लो कभी भी, तो वो सेक्शन नंबर से मुझे पूरा उसके अंदर प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, कंटेंट क्या है, सब मुझे रिकलेक्ट रहता था। मतलब मैंने वैसे ही फॉलो किया था। बट ये डिपेंड सबको नहीं होता है, किसी को सेक्शन नंबर से होगा किसी को नहीं, तो नहीं हो रहा है ना तो रॉन्ग सेक्शन नंबर कोड करने से बेटर है कि नहीं करो। जैसे मैंने इंडियस के नंबर्स जो है याद करने के लिए ऐसे कलरफुल पेन से लिख दिया था और रोज इसको एक बार देखती थी तो एग्जाम में जो है मुझे ये याद आता था, रेड कलर में 20 लिखा हुआ अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो ऐसे ये एक इफेक्टिव वे है, थोड़ा कलरफुल वे में प्रेजेंट करके याद कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर नहीं याद आता है तो मत कोड करो, कुछ मार्क्स कटने वाले नहीं है उससे। कोड कर सकते हो तो करो, नहीं तो गलत मत करके। बेसिकली कैसा है कि सेक्शन नंबर, इंडेक्स के नंबर, ये ना लीव पीरियड में याद करना थोड़ा चैलेंज होता है। तो मैं हमेशा जब क्लास में देखो इंडेक्स पढ़ाता था तो मैं हमेशा क्या करता था कि जो भी इंडेक्स में पढ़ाता था बच्चों को बोलता था कि नाम नंबर याद करो। देखो मैं हमेशा बोलता था, फिर मैं इनको बोलता था रोज सुबह नहाने के समय एक बार बोलो, दोपहर को ऑफिस में खाना खाते समय बोलो, शाम को ट्रेन में आते समय बोलो। तो ऐसे रोज ऐसा आप 10 दिन बोलो, फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। जैसे ABCD याद होती है वैसे ही लॉ वगैरह के सेक्शन नंबर जो आज पढ़े एक पेज में लिख लो नाम नंबर, उसको 2-4 बार बोलो सुबह दोपहर शाम, तो याद हो। व्हाट सब आई वांट टू टेल कि लीव पीरियड का टाइम सेक्शन नंबर बाय हार्ट करने में नहीं जाना चाहिए, वो सब काम लीव के पहले होना चाहिए, ताकि लीव पीरियड में 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा अपने को। अब इसमें एक मैं वीकनेस भी बताता हूँ, कभी कभी बच्चों को सेक्शन नंबर यानी कि नाम नंबर याद हो जाते हैं ना, चाहे इंडेस हो या टैक्स के हो या लॉ के हो। तो बच्चा है ना जब वो नोट्स में सेक्शन नंबर देखता है ना तो वो सेक्शन नंबर देख के नाम बोलता है और छोड़ के आगे चला जाता है। ऐसा नहीं करना कभी। फिर क्या एग्जाम में सिर्फ नाम और नंबर ही याद आएगा, अंदर का कंटेंट याद नहीं आएगा। तो नाम नंबर याद किया, कंटेंट याद नहीं किया है, तो कंटेंट हमेशा रीड करना बार बार। ऐसा नहीं अच्छा सेक्शन 26 ये तो आता है, ये इसके लिए है, ठीक है, तो एग्जाम में उतना ही याद आएगा, ये इसके लिए, अंदर क्या लिखा हो याद नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, नाम नंबर याद कर लिया तो भी अंदर का कंटेंट रीड करना मत भूलना। नहीं तो बच्चे लोग का क्या होता है,
नाम नंबर याद कर लिए ना तो वो बार बार वही पढ़ते जाते हैं और अंदर का कंटेंट पढ़ते ही नहीं। क्वेश्चन तो कंटेंट पे आएगा ना यार, समझे? यस। और हाँ, एक चीज और इन्होंने बोली, जो आपने एक चीज नोटिस की, इन्होंने क्या चीज पे फोकस किया? इंस्टीट्यूट का मटेरियल, इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर, आरटीपी, सब उनका कंटेंट। ऑथर ऑथर बाद में, पहले ये तो पढ़ लो, ये हो जाए और टाइम बच गया तो समझे, जान बचे तो पहले ये चीज जिसमें से पेपर आता है, जो जिस इंस्टीट्यूट की एग्जाम दे रहे हो, माई बाप का मटेरियल पढ़ के छोड़ के दूसरी चीजें पढ़ेंगे तो कैसे होएगा यार? क्रॉस वेरीफाई करना है तो एक बार आप पास अटेम्प्ट के पेपर देखिए और उसमें थोड़ा सा मैच करके देखिए, मॉड्यूल के ही सम्स रहते हैं, तो क्यों हम लोग यहाँ वहाँ भागते हैं, फिर ज़्यादा ज़्यादा बहुत सारा जमा करके इतना पढ़ते हैं, खुद को प्रेशर देते हैं। जब मॉड्यूल में सब कुछ दिया है तो हम लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की थी। प्लीज़ आप लोग थोड़ा ये भी खाली इंटेक लेके चले गए ना आप इस सेशन से, तो बहुत ही अच्छा होगा। सिर्फ मॉड्यूल्स, आरटीपी, एमटीपी और उसके बाद जान बचेगी ही नहीं, उसके बाद रेफरेंस बुक तक जाने तक आप बच रहे हो तो बहुत ही बड़ी बात है। मेरे से तो नहीं हो पाया था उतना। भी नहीं हुआ बहुत कुछ। गर्ल्स, एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू टेल अबाउट दिस? और कुछ? तो अभी इन्होंने है ना, मैंने इनसे एक ना रिटर्न प्रोसीजर भी लिया है, तो उसकी में दोनों ने जो रिव्यूज, मतलब जो पढ़ाई के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए उसके लिए बोला है, मैं वो दोनों का कंबाइन का एक पीडीएफ बनाऊंगा और आपको वो पीडीएफ भी भेजूंगा, आप उसको भी रीड करना। दैट विल बी मोर, ऐसा बोलते हैं ना, क्रिस्प टाइप्स यू कैन टेल, तो दैट विल आल्सो हेल्प यू, तो वो एक फायदा होगा। और अभी आपके कुछ डाउट रहेंगे तो मैं ये एक सेशन इसको यहाँ एंड करता हूँ, एंड थर्ड सेशन आई विल स्टार्ट फॉर डाउट्स। तो इन डाउट व्हाट आई वांट यू टू, अगर आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, अगर आप बोलना नहीं चाहते हो तो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, या ग्रुप है अपना, ग्रुप पे व्हाट्सअप कर दो, मेरे नंबर पे या ग्रुप पे व्हाट्सअप करो, मैं इनको क्वेश्चंस बोलते जाऊंगा। और इफ यू वांट टू टेल, जस्ट ऑन योर वीडियो रेज योर हैंड, बरोबर? तो एक जाने के पहले कंक्लूजन्स जो इन्होंने बोले, लेट मी समराइज। नंबर 1, इन्होंने बोला कि पहला स्टेप होता है अपने आप को रोज बोलो कि मैं AIR ला सकता हूँ। नंबर 2, कभी भी दूसरों से कंपेयर मत करो। नंबर 3, प्लान योरसेल्फ, हमेशा प्लान करो कि आपको क्या करना है, कैसे अचीव करना है। ICI का मटेरियल माई बाप है, रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए आपको। कभी भी नोट्स बनाओ। आई थिंक सो सबा फॉरगॉट टू टेल वन थिंग व्हिच आई सॉ हर इन नोट्स, शी यूज्ड टू यूज मल्टी कलर मार्कर्स। हाँ, वो रिवीजन। हाँ, तो व्हाट शी यूज्ड टू टेल, जैसे मैं आपको क्लास में बोलता हूँ ना, रेड ग्रीन ब्लू कलर के पेन यूज करो, ये लीफ पेड में बरोबर अप्लाई करती थी। ये पहली बार ने इसने सब ब्लैक कलर से नोट्स बनाए, तो इसको क्रिस्प करने के लिए इसने हाइलाइटर यूज किया अलग कलर का, उस पर हाईलाइट करने के लिए। फिर थर्ड रीडिंग में तीसरा हाइलाइटर यूज किया जो और क्रिस्प बना देता है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, आपसे हाइलाइटर यूज नहीं होता तो पहली बार पढ़ के नोट्स बनाओ ब्लैक पेन से, दूसरी बार पढ़ के और क्रिस्प करना है तो रेड पेन से। सो और छोटा छोटा कंसाइज बन जाता है कि ये देख के मुझे याद आ जाएगा। ये शायद इसने बोला नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है ये भूल गई शायद, ये मुझे तो बोली थी। लास्ट डे पे सिर्फ समरी काम आती है, पूरी बुक पढ़ ही नहीं पाओगे, तो एक समरी प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। And our focus is always writing practice. Make notes of everything, whether it is law, audit, accounts, FR, costing. Last day अपना लिखा हुआ जल्दी पढ़ने को होता है. That's very important for you. So let me close this session and we will come back for your question answer round. That will be the third part of this lecture and the last part. Correct? और मुझे ये बोलना था कि अपना जो SFM का अपना क्लासेस का बुक है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा सम सॉल्व कवर किया है। दूसरा अपना ऑडिट जो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल में वो पूरा पढ़ो, क्योंकि वो सर ने ना पूरा मॉडल के बेस ही बनाया। मैंने मॉडल के साथ ही उसको कंपेयर किया था, मॉडल पूरा है उसके अंदर। फिर उसके बाद अगर मॉडल एक बार रह गया ना देखना तो भी ठीक है, फिर बात के पीछे की जो टेस्ट या नॉलेज के क्वेश्चन है वो सब गो थ्रू कर दो। फिर अपना लॉ का बुक बहुत अच्छा है, वो भी पूरा कवर्ड है। तो ये जो बुक्स थे ना, मतलब जो मैंने तो अभी अटेम्प्ट किया तो मेरे को ऐसा ही रियलाइज़ हुआ कि ये बुक्स अपने बहुत अच्छे थे, दूसरे और कवर नहीं हुए तो भी चल जाएगा, किसी और ऑथर की भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो आते हैं
ये लोग अभी आपके साथ ही है, थोड़े आपके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे